Hello student, today we will discuss about conservation of plant and animal. To understand conservation of plant and animal, first of all we see about biodiversity. You know, कंजर्वेशन किसका कंजर्व करेंगे? हम कंजर्व करेंगे मटेरियल का। तो यहाँ हम बायो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम बजाय किसी मटेरियल को हम लेते हैं लिविंग, एंड लिविंग इंक्लूड बायो मींस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? एज यू नो, देखिए जैसा आपको पता है डाइवर्सिटी मीन वेरियस फॉर्म। वर्ड आया बायो मीन लाइफ, सो वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity हुई various form of life. You know, as we increase our area or our space, then increase the biodiversity. तो biodiversity बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम कोई भी अपना स्कूल से हम लेके चलते हैं, एक हमारा क्लासरूम है, उसमें कितनी बायोडाइवर्सिटी है? हम एक लाइफ हुई, उसमें मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, मीन्स कोई मस्कीटो है, तो क्या हो गए? थोड़ी सी एक पर्टिकुलर एरिया में छोटा सा एरिया लिया तो बायोडाइवर्सिटी कम है। हम पूरे स्कूल में गए तो उसमें क्या है? प्लांट्स और आ गए, कुछ और अदर एनिमल आ गए, मान लीजिए कोई लिजर्ड्स वगैरह और आ गए, तो क्या हो गया? फ्रॉग्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो गई। हम जो ही अपना एरिया और इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल वी टेक आवर सिटी, हमने अपनी सिटी को लिया, अपने शहर को लिया तो बायोडाइवर्सिटी फिर इंक्रीज हो गई, अपने स्टेट को लिया तो इंक्रीज हो गई, देन इंडिया, देन उसके बाद हमने एशिया, वर्ल्ड। सो इन दिस वे इंक्रीज एरिया इंक्रीज द वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ की फॉर्म बढ़ती जाती हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाइवर्सिटी है पॉइंट डाइवर्सिटी, पॉइंट डाइवर्सिटी मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं, एक दो लेक्चर में, फिर भी आपकी लाइव क्लासेस ये चल रही हैं तो आप इसमें साथ के साथ देख सकते हैं। पॉइंट डाइवर्सिटी ऑफ वेरी स्मॉल स्केल डाइवर्सिटी, और यू कैन से डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो हैबिटेट, डाइवर्सिटी ऑफ micro habitat. You know what do you mean by habitat? Living place of an organism. जैसे हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारा ये हैबिटेट है, कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है? वाटर रह रहा है, तो एक्वेटिक उसका हैबिटेट है। सो हैबिटेट क्या बताया? लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट लिविंग प्लेस किसका? ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज हैबिटेट। अब डाइवर्सिटी अभी बताया, एज वी इंक्रीज एरिया इंक्रीज द डाइवर्सिटी, तो उसको हमने आगे देखे, तो उसके बाद है अल्फा डाइवर्सिटी। आफ्टर दिस अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा you know alpha diversity group of point diversity is known as alpha diversity। यदि हम इसका एक एग्जांपल ले लें कि भाई माइक्रो हैबिटेट का एक एग्जांपल बताएं, तो डाइवर्सिटी ऑन अ फ्लावर, एक फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर क्या आ गया? कोई इंसेक्ट आ गया, तो फ्लावर खुद एक लिविंग, इंसेक्ट एक लिविंग, छोटी सी डाइवर्सिटी बन गई। देन अल्फा डाइवर्सिटी, यू नो अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर हैबिटेट मीन इंक्रीज हो गया एरिया। सो क्या बताया? डाइवर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर हैबिटेट, जैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं,
present in a particular area. For example देखें अपने रीजन में मेनली अकेसिया, कीकर वगैरह जिनको हम बोलते हैं, वो कहां पर जो डेजर्ट एरिया होता है वहां होते हैं। यदि उनका हैबिटेट क्या है, डेजर्ट, उस डेजर्ट प्लांट को यदि हम कहां ग्रो करवाएं, इन यू कैन से J&K, तो वहां पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। वहां का क्या है हैबिटेट, मान लीजिए प्लांट है, एप्पल प्लांट है, उसको हम यहां ग्रो करवाना चाहें तो ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दैट इज अ पर्टिकुलर एरिया है वो उसका, तो इसलिए वो क्या हो गया, उसका पर्टिकुलर हैबिटेट। सच टाइप ऑफ डायवर्सिटी इज नोन है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही, मैंने एक एग्जांपल दिया, देयर आर नंबर ऑफ अदर एग्जांपल, कि एक एरिया में कितने वो प्लांट हैं, कितने वो एनिमल हैं जो उसी हैबिटेट के अकॉर्डिंग सरवाइव कर रहे हैं। नंबर ऑफ अदर एनिमल ले लीजिए, फिशेज हैं, फिशेज एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक में भी मैराइन, कुछ फिश ऐसी हैं जो कहां रहती हैं, सी में, कुछ ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, लेक वगैरह में रहती हैं। यदि उनको एक्सचेंज कर दें तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और उसी हैबिटेट में अदर ऑर्गेनिज्म भी हैं, तो उनका सबका अपना हैबिटेट है, मीन डायवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर हैबिटेट। उसके बाद आ जाती है गामा डायवर्सिटी। गामा डायवर्सिटी, गामा इट इज अ लोकल डायवर्सिटी। जो गामा डायवर्सिटी को बताया, लोकल का मतलब जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे हम ले लें डायवर्सिटी ऑफ, और अदर वर्ड यू कैन से डायवर्सिटी, ये किसकी डायवर्सिटी है, ग्रुप ऑफ अल्फा डायवर्सिटी। मींस एक कोई पर्टिकुलर थोड़ा सा और लार्ज एरिया लिया, जैसे लार्ज एरिया मीन एक हमने क्या ले लिया, आइलैंड, डायवर्सिटी ऑफ किसकी डायवर्सिटी बताई, गामा डायवर्सिटी। इट इज अ डायवर्सिटी ऑफ लार्ज एरिया, डायवर्सिटी ऑफ बोल सकते हो ग्रुप ऑफ अल्फा डायवर्सिटी। ये अल्फा डायवर्सिटी का ग्रुप बोल सकते हो। जैसे डायवर्सिटी ऑफ कोई भी आइलैंड है उसकी डायवर्सिटी, देन उसके बाद हम ले सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन डायवर्सिटी। एप्सिलॉन डायवर्सिटी वेरी सिंपल, ग्रुप ऑफ किसकी, गामा डायवर्सिटी। और यू कैन से इट इज अ रीजनल डायवर्सिटी, रीजनल डायवर्सिटी, किसी भी रीजन की, एक क्षेत्र की, एक एरिया की डायवर्सिटी, दैट इज एप्सिलॉन डायवर्सिटी। तो बहुत सारे रीजन मिलकर और डायवर्सिटी बनाएंगे। जैसे हम एक क्लासरूम से लेके चले थे और पूरी अर्थ के ऊपर हम पहुंच गए थे, देन मेगा डायवर्सिटी, मेगा डायवर्सिटी यानी इट इज अ ग्रुप ऑफ एप्सिलॉन, ग्रुप ऑफ एप्सिलॉन डायवर्सिटी, दैट इज मेगा डायवर्सिटी। और पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा डायवर्सिटी हैं, जिनमें से इंडिया है, इंडिया एक मेगा डायवर्सिटी में आता है। इंडिया है, चाइना है, मैक्सिको है, पेरू है, ब्राजील है, देयर आर 12 मेगा डायवर्सिटी। तो ये हमने जस्ट बताया कि ये क्या है, डायवर्सिटी है। अब फिर हम पॉइंट्स पर चलते हैं कि जो डायवर्सिटी है, हाउ वी कंजर्व डायवर्सिटी एंड व्हाट आर थ्रेट्स टू डायवर्सिटी। डायवर्सिटी को क्या क्या थ्रेट्स हैं, मीनिंग को कैसे कैसे नुकसान हो रहा है, तो हम भी उसका एक बड़ा कारण है, हम भी एक ऐसा रीजन है जिनकी वजह से ये डायवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो अब अगला जो पॉइंट है वो है दैट इज थ्रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी या थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी। थ्रेट्स, नुकसान क्या है, इसको किस तरह से ये हार्म हो रही है, थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी।
threat to biodiversity. Biodiversity, you know very well, means various form of life, that is biodiversity. तो अब है क्या नुकसान है, किस तरह से इसको थ्रीट कर रहे हैं हम, किस तरह से इसको हार्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले है लॉस ऑफ हैबिटेट। हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लॉस ऑफ हैबिटेट। जस्ट अभी आपको बताया लॉस ऑफ हैबिटेट कि किस तरह से हम हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके हैबिटेट किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यू नो सबसे बड़ा कारण है इसका इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, लॉस ऑफ हैबिटेट। कैसे हैबिटेट को नुकसान हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, यू नो एज पॉपुलेशन इंक्रीज, जो ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगी क्या होगा, उनको सर्वाइव के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, रिक्वायर्ड स्पेस, रिक्वायर्ड अदर मटेरियल, उसके लिए वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। किसको डिस्ट्रॉय करेंगे, बायोडायवर्सिटी को। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए हमें रहने के लिए क्या चाहिए, हाउस, घर चाहिए, मकान चाहिए, तो क्या करते हैं हम, पेड़ हैं उनको काटते हैं, वी कट द ट्री। तो क्या किया हमने, हैबिटेट खत्म कर दिया, मींस हमने डिस्ट्रॉय किया। किसको डिस्ट्रॉय किया, बायोडायवर्सिटी को। तो उसका एक कारण क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या हो जाएगा देन, इसी के साथ यदि हम जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, ड्यू टू डेवलपमेंट, ड्यू टू डेवलपमेंट, कि जितनी हम कोशिश करते हैं डेवलपमेंट करने की तो उतना हम क्या करेंगे, वी थ्रीट बायोडायवर्सिटी। इसके जस्ट अभी आपने देखे होंगे, अभी अभी दो क्या आए हैं, साइक्लोन आए हैं, तूफान आए हैं। वो क्या है, वो नेचुरल तो है बट उसमें कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट का भी रोल है। हम क्या करते हैं, समुद्र को क्या कर रहे हैं, सी को क्या कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको हार्म कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा, उसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज अ डिस्ट्रक्शन इन हैबिटेट। और हैबिटेट यदि नेचुरल हैबिटेट हम डिस्ट्रक्ट करेंगे तो उसको नेचर क्या करेगा, नेचर को हमें उसका पे करना पड़ेगा। सो क्या हुआ कि लॉस ऑफ हैबिटेट किया तो किसके कारण, क्या इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन के कारण हो रहा है। उसके अलावा क्या, ड्यू टू डेवलपमेंट के कारण हो रहा है। उसके अलावा कैसे, सारे एक्सपेरिमेंट किस में आते हैं, हम अपने अपने बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हैं, बायोडायवर्सिटी को हार्म कर रहे हैं, बायोडायवर्सिटी को थ्रीट कर रहे हैं। उसके बाद देखें डिफॉरेस्टेशन इज अ वन कॉज, डिफॉरेस्टेशन का हम कंप्लीट एक टॉपिक लेंगे। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ द ट्री, दैट इज नोन एज ए डिफॉरेस्टेशन। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन वी क्या क्या करते हैं, लूज ऑफ बायोडायवर्सिटी और ए थ्रीट टू बायोडायवर्सिटी। और कैसे बायोडायवर्सिटी हम डिस्ट्रॉय करें, ओवरग्रेजिंग, ओवर किसके कारण, ओवरग्रेजिंग। हमारे कैटल्स हैं, क्या करते हैं हम, ओवरग्रास करवा रहे हैं, फॉरेस्ट में लेके गए या फॉरेस्ट को कट किया उनके लिए कि उनके लिए ग्रास है, एक एक्सेस में हम क्या कर दिया, ओवरग्रेजिंग करेंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं सोयल की, ग्रास है ये क्या करता है, बाइंड सोयल पार्टिकल, सोयल पार्टिकल को बाइंड कर रहा है। ड्यू टू दिस क्या होगा, सोयल पार्टिकल बिकम लूज हो जाएंगे। बायोडायवर्सिटी हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उससे फिर क्या होगा, देन इट कॉज अ सोयल इरोजन, सोयल इरोजन हो जाएगा। सो दिस इज अनदर वे ऑफ ओवरग्रेजिंग। देन उसके अलावा आप देखें कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, एक्सोटिक, ध्यान से देखें इस पॉइंट को, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, इंट्रोडक्शन ऑफ
एक्सोटिक स्पीसीज बोल सकते हो, पॉपुलेशन बोल सकते हो, स्पीसीज। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज मीन, देखिए इंट्रोड्यूस करना मीन, अंदर हम बोलते हैं कि भाई व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, तो हम अपने बारे में बताते हैं। तो कोई भी नई स्पीसीज आई किसी भी हैबिटेट में, किसी हैबिटेट में, एक्सोटिक मींस बाहर से जो कोई स्पीसीज वहां नहीं है और आ गई, वो क्या करेगी, कंपीट विथ एग्जिस्ट स्पीसीज, जो एग्जिस्ट है, जो प्रेजेंट स्पीसीज है, प्रेजेंट स्पीसीज, किसके लिए, फूड है, स्पेस है, एटसेट्रा। कि अब देखिए फॉर एग्जांपल क्या है कि एक हमारा फील्ड है, खेत है, हमारे कैटल है, तो हमारे पास एक लिमिट ही फील्ड है और हमारे अपने कैटल हैं, तो वो उसी में से क्या करेंगे, अपना फूड लेंगे, हम उसी में से अपना फूड डालेंगे। अब क्या हुआ कि हम बाहर से 2-4 कैटल और ले आए, वो एक समझने के लिए मैं बता रहा हूं, तो हमारे पास जो फूड था कैटल के लिए वो तो फिक्स था, एक लिमिट अमाउंट में था कि भाई सारे साल यही चलेगा। अब क्या हुआ, कुछ और हम ले आए, तो क्या होगा कि उसी में से उनको क्या करना पड़ेगा, फूड देना पड़ेगा। जगह भी हमारे पास फिक्स है, उसी जगह को हमें यूज करना पड़ेगा अदर कैटल के लिए। तो क्या हुआ, इससे एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस हुई। ये तो हमने एक एग्जांपल दिया। अब मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, उसमें ऑलरेडी स्पीसीज रह रही हैं, और स्पीसीज कुछ और आ जाए तो क्या करेंगी, उसी एरिया को डिस्ट्रॉय करेंगी। क्यों, क्योंकि उसमें बाहर से तो कुछ आएगा नहीं, जो है प्रेजेंट वही है। इसलिए क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, और वो क्या करेंगी, कंपीट विद प्रेजेंट स्पीसीज। तो प्रेजेंट स्पीसीज है उनके लिए कंपीट करेंगे, उनसे कंपीट में कंपटीशन करेंगे, क्या कि उसी में से खाएंगे, वहीं पर रहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, दैट आल्सो डिस्ट्रॉय बायोडायवर्सिटी, वो भी क्या करते हैं, बायोडायवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज, ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज हुए, क्लाइमेटिक चेंज यू नो, हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी क्या है, वन इज अ क्लाइमेटिक चेंज, ये भी एक क्लाइमेटिक चेंज है। ये भी किसके कारण हुआ, हमने थ्रीट किया, किसको, नेचर को थ्रीट किया। हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एसी यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए ट्रीज को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई। ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो क्या होगा, पोलर आइस क्या होगी, मेल्ट होगी, इंक्रीज द वाटर लेवल, कॉज द फ्लड, बाढ़ आएंगी। तो उससे क्या हो गया, क्लाइमेटिक चेंज हुआ, और क्लाइमेटिक चेंज हुआ तो बाढ़ आ गई, गर्मी बढ़ गई, सर्दी बढ़ गई, मींस इंक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द टेम्परेचर, दैट आल्सो थ्रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी। उसके अलावा ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन ग्रीड इट इज आल्सो अनदर कॉज। यदि हम देखें ह्यूमन ग्रीड, हमारी आवश्यकताएं, हमारी मींस जरूरतें बढ़ रही हैं, हमारी लालसा बढ़ रही है कि ये भी चीज हम ले, ये भी चीज ले, ऐसा भी हम करें, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम डायवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे। सो दिस इज अनदर कॉज ऑफ थ्रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी। उसके अलावा हम यदि हम देखें इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड्स, इसमें क्या आ जाएगा कि हम इंटरनेशनल ट्रेड्स, हम व्यापार करते हैं इंटरनेशनल अदर कंट्रीज के साथ, तो क्या होगा,
हम अपने नेचर को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। रॉ मटेरियल ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं, और नेचर को क्या कर रहे हैं, थ्रीट कर रहे हैं, मींस नेचर थ्रीट कर रहे हैं, मींस बायोडायवर्सिटी इज थ्रेटेड। इससे क्या हो रही है, वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मीन एनिमल एज वेल एज ए प्लांट कम इनटू अ वाइल्ड लाइफ। तो यहां से थोड़ा और भी देख सकते हैं, जैसे बताया बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी मीन आप बोल सकते हो बायोटा। बायोटा, बायोटा में क्या इंक्लूड आ जाते हैं, फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा मींस वेजिटेशन, फ्यूना मीन एनिमल। तो इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, बायोटा, एक लिविंग सिस्टम बनाया, एक इकोसिस्टम बनाया। इकोसिस्टम में हालांकि साथ के साथ क्या आ जाएगा, एनवायरनमेंट भी आ जाएगा, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, जस्ट आगे आएगा। तो बायोटा में क्या आ गया, फ्लोरा एज वेल एज फ्यूना। तो हम इन सब की वजह से क्या किया हमने, किसको, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनके क्या हैबिटेट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो दीज आर द थ्रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो ये सारे क्या बताए, थ्रेट्स हैं किसके, बायोडायवर्सिटी। अब इसके बाद बात आती है कि ये तो हमने क्या देखे, थ्रेट्स देखे कि इनके नुकसान क्या है, साथ ही साथ अब हम देखेंगे हाउ वी कंजर्व, कि इनको कंजर्व कैसे करेंगे, हम नेचर को कैसे कंजर्व करेंगे। सो देयर आर नंबर ऑफ वे फॉर कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन प्रोटेक्शन, सुरक्षित करना, मीन्स हाउ वी कंजर्व द वाइल्ड लाइफ, कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व करेंगे, उनको बचाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ, कंजर्वेशन मीन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, दैट इज नोन एज ए कंजर्वेशन, कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना ही कहलाता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज इन सिटू कंजर्वेशन, other is ex situ conservation. Conservation is in situ conservation and second one is ex situ conservation. You know, in situ conservation, in situ conservation mean कंजर्व किसको, ऑर्गेनिज्म, वाइल्ड लाइफ को इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। वर्ड को समझिए, इन सिटू, उसके अपने हैबिटेट में ही कंजर्व करना। कंजर्व ऑर्गेनिज्म in its habitat, उसके अपने हैबिटेट में कंजर्व करना। देखिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हम बनाते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए हमने बनाया क्या, हमने बनाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखते हैं अपने आसपास भी है, राजस्थान में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो हैबिटेट है वहां पर क्या बनाएंगे, हम कुछ रूल रेगुलेशन बनाते हैं, कुछ रूल बनाते हैं, कुछ लॉज बनाते हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, उसके अलावा नहीं। क्यों, क्योंकि उसके अलावा यदि हम उसके अदरवाइज हम कुछ एक्टिविटी करते हैं दैट डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ। हंटिंग अलाउ नहीं है, एक लिमिट एरिया के बाद फॉरेस्ट में एंट्री अलाउ नहीं है। तो ये सब क्यों है, टू कंजर्व ऑर्गेनिज्म, टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। देन एक्स सिटू कंजर्वेशन, कंजर्व आउटसाइड हैबिटेट, कंजर्व ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों आ जाते हैं. कंजर्व ऑर्गेनिज्म आउटसाइड इट्स हैबिटेट. बट कंडीशन क्या है, यहां की पॉइंट डालें. क्या कंडीशन है? बट प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिज्म हैबिटेट. बट कैसे? बाय प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिज्म हैबिटेट. हम उसी का हैबिटेट क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे. जैसे हम देखते हैं, हमने देखा कुछ टाइगर हैं, वहां उनको हंट किया जा सकता है, उनको शिकार किया जा सकता है. कोई प्लांट है, उसको क्या क्या वहां से क्या कर सकते हैं कि उसको रिमूव कर सकते हैं. हमें पता है कि वहां बहुत अच्छे से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम? उस टाइप के प्लांट, उस टाइप के एनिमल, उसी जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे. मान लीजिए सोइल है, तो वही सोइल लेके आएंगे और जहां हमें कंजर्व करना है उस कुछ एरिया में उसी सोइल को डालेंगे, पुट करेंगे, उसके अंदर वो प्लांट ग्रो करवाएंगे. एक एनिमल है, टाइगर है, तो जैसे वो वहां रह रहा है वही इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और उसी इन्वायरमेंट में दूसरी जगह उसको शिफ्ट करेंगे ताकि वो आराम से उसको ओड फील न हो. दैट इज नोन एज अक्सिटू कंजर्वेशन. This is our topic 10.